तो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल भाई लोग, सब बढ़िया ना। तो भाई लोग, इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ इनडिटर्मिनेट। किसके टर्म में? 0/0 के फॉर्म में। मतलब इसमें लिखा हुआ है द्विविधा में पड़ा हुआ इनडिटर्मिनेट। 0/0 क्या होता है? कई लोग बोलते हैं ये 1 होता है, कई लोग 0 बोलते हैं, कई लोग इसे अनडिफाइंड बोलते हैं। तो मैं बताता हूँ कि इसको क्या बोलते हैं। तो इसमें मैंने ऊपर हेडिंग लिखी हुई है, वाई डिवाइडिंग 0/0 इज़ ऑल्सो नॉट अलाउ इन मैथ। वाई मतलब 0 को डिवाइड करना अलाउ तो नहीं किया गया मैथ्स में, चाहे वो 1/0 हो, 1/0 हो या 2/0 हो। मैथ में ये नॉट अलाउड है, ठीक है, ये नॉट अलाउ है मैथ में। बट मैं आपको बताऊंगा कि 0/0 वाई नॉट अलाउ, वाई नॉट अलाउ इन मैथ। 0/0 को क्यों अलाउ नहीं किया गया? मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया 1/0 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। 0/0 इज़ 0 एग्जिस्ट करता है। 1/0 इज़ नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। बट 1/0 क्या कहलाता है? हमारा अनडिफाइंड कहलाता है, ठीक है। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है, ठीक है भाई लोग। अब मैं आपको बताऊंगा क्यों 0/0 को भी अनडिफाइंड नहीं कहते हम। 0/0 को भी हम अनडिफाइंड नहीं कहते हैं, ठीक है। हम इसको क्या कहते हैं? 0/0 को हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट, ठीक है। 0/0 को हम अनडिफाइंड नहीं कहते, हम इसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट। दोनों में एक बेसिक सा अंतर होता है। अनडिफाइंड का मतलब होता है कि हम इसको, अनडिफाइंड मतलब हम इसको डिफाइंड ही नहीं कर सकते। मतलब जैसे 1/0 के केस में बताया था मैंने कि अनडिफाइंड क्या होता है। ये पिछली वीडियो में आप देख लेना, मैं पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को पहले चेक कर लेना, आपको फिर अनडिफाइंड का मतलब सही से समझ आ जाएगा। ये होता है अनडिफाइंड। बट 0/0 अनडिफाइंड नहीं होता, ये होता है इनडिटर्मिनेट, ठीक है। इनडिटर्मिनेट होता है। इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है? दुविधा में पड़ा हुआ। मतलब इनडिटर्मिनेट में ये, इसमें बहुत सारे आंसर आते हैं, अनंत। मतलब इसमें बहुत सारी वैल्यू आ जाती हैं, मैनी वैल्यूज़, बहुत सारी वैल्यू आती है इसमें, ठीक है। इसमें बहुत सारी वैल्यू हमें प्राप्त होती हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट। एक केस होता है हमारा, एक केस में कहा गया है कि 0/0 क्या है? हमारा 0 होता है। एक केस में ये बताया गया है कि मतलब ये आर्ग्यू करते हैं कई लोग कि 0/0 इक्वल टू 0 होता है। चलो इस केस को हम निकालते हैं कि ये मतलब 0/0 0 क्यों नहीं होता। पहली बात तो 0 से डिवीज़न को तो अलाउ नहीं किया गया है मैथ्स में, ठीक है। एक बार फिर भी हम मान लें कि 0/0 ने अलाउ किया है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है? वो 0/0 इक्वल टू 0 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि 0 डिवाइडेड बाय 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग। 0 को हम किसी भी चीज़ में डिवाइड करें तो उसका आंसर क्या? 0 आता है। बट पहला आर्ग्यू ये कहता है कि हम 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करें तो उसका आंसर 0 आता है। बट इसमें ये चीज़ गलत है। मतलब पहला केस ले लेता हूँ, 0/0 को हम क्यों 0 नहीं कहते। मान लिया कि 0/0 को हम 0/0 को मैंने मान लिया 0 होता है, ठीक है। क्या लोग बोलते हैं 0 होता है, 0/0 0 होता है, ठीक है। मैंने मान लिया 0/0 0 होता है, ठीक है। तो चलिए एक मैं इक्वेशन ले लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मान लिया हमने ए कोई रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होते हैं हम पे? वो होते हैं हम पे 3, 0, -5, कुछ भी लिख लो, 1 लिख लो, 1.5 लिख लो, जितने भी संख्या हैं आप मैथ में सॉल्व करते हो सारे के सारे रियल नंबर ही होते हैं, ठीक है भाई लोग। माना ए कोई हमने रियल नंबर मान लिया तो ए इक्वल टू ए के बराबर होगा। और अगर हमने मान लिया इसमें +0 भी ऐड कर लिया तो कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐड कर ले तो आएगा ए ही। अगर 0 की किसी के साथ प्लस करते हैं तो वही आता है, मतलब वही मिलता है हमें, ठीक है, किसी के साथ प्लस करें तो। अब माना कि कोई बोलते 0/0 इक्वल टू 0 होता है। अगर ये वाली संख्या हम इसमें पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 0/0 प्लस ए इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें इसे तो 0 + a.0/0 इक्वल टू 0।
मतलब 0 नहीं a, ठीक है। और ये इसकी इंटू होगी तो 0 + 0 अपॉन 0 इक्वल टू a। तो ये क्या हो गया, a किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। पर यहाँ तो हमने माना था a किसके बराबर है, a के बराबर है। तो ये पूरी की पूरी जो संख्या आई है ये इसको गलत साबित कर देती है, मतलब पूरी मैथ की ये धज्जियाँ उड़ा देता है अगर हम 0/0 को 0 अगर हम मान लें तो। इसलिए हम इसको 0/0 को 0 भी नहीं मानते हैं, ठीक है भाई लोग। मैंने आपको ये बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। इसलिए 0/0 को क्या बोलते हैं हम, मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि देखिए 0/0 को आप 1 भी नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि 0 का किसी का अगर हम भाग करें, 2 का हम 2 में डिवाइड करें तो ये क्या आ जाता है, 1 बार डिवाइड होता है, 2 से 0 आ गया। 3 को 3 बार करें तो 1 बार आएगा, 3 आएगा। बट अगर हम 0 को 1 बार करें तो भी 0 आएगा, और 0 को 0 से 10 बार इंटू करें इसकी तो तब भी हमारा आंसर 0 ही आएगा। तो इसलिए इसके हमारे मैनी सॉल्यूशन बनते हैं, तो इसको हम बोलते हैं, इसलिए हम 0/0 क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट, ठीक है भाई। इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है मैनी सॉल्यूशन, ठीक है भाई लोग। अब दूसरा आर्ग्यू कहता है हमारा 0/0 इक्वल टू 1। मतलब इसमें ये चीज़ बताई गई है कि एनीथिंग डिवाइडेड बाय इटसेल्फ इज़ 1। मतलब किसी भी चीज़ को आप उससे डिवाइड करो, 1/1 को उससे डिवाइड करो तो 1 आता है, 2/2 को उसी से डिवाइड करो तो 1 आता है। मतलब ये इटसेल्फ, ये खुद से डिवाइड हो रहा है, तो खुद से डिवाइड हो रहा है तो 1 आ रहा है, ठीक है। बट 0/0 के केस में ऐसा नहीं है। ये खुद से डिवाइड का मतलब क्या है यार, 2 का अब तुम डिवाइड करो 2 में, तो इसको कितने टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे, 1 टाइम मल्टीप्लाई करोगे इसका, 2 1 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, 0 हो गया। अब 3 को 3 से आपने कैंसिल करना है तो 3 को भी आप 1 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, 0 हो गया। बट 0 के केस में क्या है, 0 के केस में ऐसा है, माना आप 0 को 0 से डिवाइड करना है। अगर आप 0 को मल्टीप्लाई 0 से करोगे तब भी 0 आएगा, और अगर 0 का मल्टीप्लाई आप 1 से करोगे तब भी 0 ही आएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि 0 इज़ x y z, एनीथिंग इज़ 0। 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करो वो 0 ही होता है, और 0 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 10 से भी तब भी इसका आंसर 0 ही आ गया। मतलब इसमें बहुत सारी कंडीशनें मिल रही हैं, हमें 10 भी मिल रहा है तो भी आंसर मिल रहा है, 1 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी हमें आंसर सही मिल रहा है। मतलब इसमें हमें बहुत सारे आंसर मिल रहे हैं, अनंत इन्फिनिटी आंसर मिल रहे हैं हमें इसमें, ठीक है, जिसमें हम ये कह नहीं सकते कि ये क्या है। इसलिए हम 0/0 को भी नहीं कह सकते कि ये सही है, ठीक है। इसलिए हम 0/0 को हम क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट, ठीक है भाई लोग। इनडिटर्मिनेट का आपको मतलब समझ आ गया होगा भाई लोग। मैंने बड़ी ही आसानी से आपको बताया है कि 0/0 इज़ नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, बट इट कॉल्ड क्या, इनडिटर्मिनेट। तो दोस्तों मैं बेसिक सा अंतर बताता हूँ आपको अनडिफाइंड और इनडिटर्मिनेट में। अनडिफाइंड का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा है, और इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है मैनी सॉल्यूशन, मतलब एक ही चीज़ के बहुत सारे हमें क्या मिल रहे हैं, आउटपुट मिल रहे हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं। इसलिए इसको 0/0 को हम क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट, ठीक है, इनडिटर्मिनेट कहते हैं 0/0 को। तो भाई लोग आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना भाई लोग, सब्सक्राइब भी करना भाई लोग, और अपने दोस्तों को बताना इनडिटर्मिनेट के बारे में, और अनडिफाइंड के बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको, आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है भाई लोग। बाय बाय।